वृंदावन एक सुंदर और हरित गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ कृष्ण, जो बालक रूप में देवताओं की अवतार के रूप में आए थे, अपने चुलबुलेपन और अद्भुत करतबों के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव के लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते थे और उनके साथ खेलना और उनकी मस्तियां देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है जब वृंदावन वासियों ने इंद्रदेव की पूजा के लिए एक बड़ा उत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वतों पर जाकर उपहार और बलि चढ़ाने का कार्यक्रम तैयार किया, क्योंकि इंद्रदेव को अपनी श्रद्धा और बलि का विशेष आदर था। इस उत्सव की तैयारी बड़ी धूमधाम से की गई और सभी लोग प्रसन्नता से इस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि यह पूजा गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, इंद्रदेव को कोई नहीं देखता है और वे अपनी शक्ति का दंभ दिखाते हैं। हम जो भी करते हैं यह धरती और गोवर्धन पर्वत की कृपा से ही है। हमें केवल गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर गांव वासियों को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली और इंद्रदेव की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पर्वत पर फल फूल और भोजन चढ़ाया और सबने खुशी से इसका पालन किया। तानकेरी इससे इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि वृंदावन वासियों ने उनके सम्मान की उपेक्षा की है और इसलिए उन्होंने एक बड़ा बवंडर और भारी बारिश भेजी, जिससे पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव वाले घबराए हुए थे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उस समय कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और इसे एक विशाल छत की तरह सभी गांववासियों के ऊपर रखा। इस प्रकार गांव वाले बारिश और बवंडर से सुरक्षित रहे और उन्होंने कृष्ण की इस अद्भुत शक्ति को देखा। किम प्रभुपथा। बारिश और बवंडर थमने के बाद इंद्रदेव ने देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी को सुरक्षित किया है। उन्होंने कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया और अपने क्रोध को शांत किया। उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति को स्वीकार किया। इस घटना के बाद गांव वाले कृष्ण की महानता को समझ गए और गोवर्धन पर्वत की पूजा को अपनी नियमित परंपरा बना लिया। इस प्रकार कृष्ण ने न केवल गांव वासियों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चे भक्त की शक्ति और विश्वास से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनके दिव्य खेल और शिक्षाएं हमेशा हमें मार्गदर्शन करती हैं और जीवन को समझने में मदद करती हैं।